जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में मैं सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हर एक बात के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद। हम सबको अपने यहाँ पर आज उपस्थित किया, इसलिए धन्यवाद। अपने मार्ग पर चलाया करके धन्यवाद। कलीसिया को मैं आपके हाथ में, कलीसिया को अपने लहू से धोकर शुद्ध हम लगा के इस कलीसिया को आप अपने हाथ में लेना पिता परमेश्वर। मुझे और मेरे परिवार से जो भी जाने अनजाने में पाप अपराध है पिता परमेश्वर, उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध किया और हमें प्रार्थना योग्य बनाया करके धन्यवाद। आने वाला समय में आपके हाथ में, और मेरी सभी बहनों को मैं आपके हाथ में, उनके परिवार को मैं आपके हाथ में। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इधर यहाँ पर मुझे उपस्थित किया, प्रार्थना योग्य बनाया। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। भजन संहिता 23 देखते हैं, 1 से 5 वचन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। धन्यवाद। स्तुति आराधना में आते हैं। जय मसीह। कैसे सब लोग? सब आनंदित है। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग के पिता, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ प्रभु, इस समय आप हमारे बीच में हो प्रभु। आपने कहा है वचन में 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित है, वहाँ पे मेरे उपस्थित है प्रभु यीशु। सचमुच आप यहाँ पर हो प्रभु, हम सबके साथ हो, हम सबके बीच में हो प्रभु यीशु। इस दिन को प्रभु मैं आपके हाथ में देती प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथ में देती प्रभु। प्रभु मेरे से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, जाने अनजाने में, उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो, प्रार्थना के योग्य बनाओ प्रभु। इस भवन को चारों ओर प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। जितने भी भाई बहन यहाँ पर आए हैं, जो आने वाले हैं प्रभु, उन सबको प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। सबकी ज़रूरतों को आप जानते हो प्रभु यीशु, हम सबके दिलों को भी आप जानते हो प्रभु यीशु। सचमुच आप महान हो प्रभु यीशु, अनुग्रहकारी हो प्रभु यीशु, तीनों लोगों के स्वामी हो प्रभु यीशु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा आप ही हो प्रभु यीशु। शांति देने वाला आप ही हो प्रभु यीशु, सांत्वना देने वाला आप ही हो प्रभु यीशु, आनंद काल का जीवन देने वाला आप ही हो प्रभु, हमें पापों से छुटकारा देने वाला आप ही हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु उस दया के लिए, उस प्रेम के लिए प्रभु यीशु, जो आपने हम पर की है प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु आप महान हो प्रभु यीशु। आज माला प्रभु यीशु चर्च में नहीं आई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है प्रभु, उसके साथ आप रहना प्रभु यीशु, उसे मार्गदर्शन करना प्रभु, हर एक बात में प्रभु यीशु सहायता करना उसको। धन्यवाद प्रभु यीशु। जो भी आज कल इस समय नहीं आए प्रभु यीशु, जो आने वाले प्रभु, उन सबको प्रभु आपके हाथ में देते प्रभु, इस समय को आपके हाथ में देते प्रभु। हम स्तुति आराधना में जा रहे प्रभु, आप हमारे साथ में रहना, हमें मार्गदर्शन करना। पवित्र आत्मा आप नए सामर्थ्य से आओ, हमें अभिषेक करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे, और
जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। सचमुच परमेश्वर तू हमारे साथ है प्रभु, हरदम हमें तू मार्ग पे अपने चलने के लिए सहायता करता है, मदद करता है, मार्गदर्शन भी करता है प्रभु। तूने हमारा जीवन प्रभु सचमुच बदल दिया है परमेश्वर। हम पाप में जी रहे थे प्रभु, तो हमारे जीवन में आया वो पाप से हमें निकाल के प्रभु पवित्रता में चलने के लिए तूने हमें मदद की है परमेश्वर, मार्गदर्शन किया है परमेश्वर। इसलिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। आगे का समय मैं आपके हाथ में देती प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम स्तुति में जाएंगे। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, आनंद जीवन सबको दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, आनंद जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर दुख सहा। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर दुख सहा। हरा दिया मेरे शैतान को, मृत्यु से यीशु विजय हुआ। हरा दिया मेरे शैतान को, मृत्यु से यीशु विजय हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी आता है जरूर। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी आता है जरूर। बाजे बजाते गाते जी, जय जय बोलो जय जयकार। बाजे बजाते गाते जी, जय जय बोलो जय जयकार। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें आनंद दिया है, यीशु ने हमें आनंद दिया है।
दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, गीत लगा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, गीत लगा यीशु मसीह है। हालेलुया आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया आमेन, हालेलुया। 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 यीशु ने हमें क्या क्या दिया है? शांति दिया है, आनंद दिया है, मुक्ति दिया है, चंगाई दी है। सब कुछ यीशु के पास है ना? तो यीशु के पास हमें हर रोज आना है, हर रोज प्रार्थना करना है, क्योंकि सब कुछ यीशु देने वाला है कि नहीं? यीशु देगा ना सब कुछ हमें, क्योंकि उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया है। इतना प्रेम उसने हमसे किया है, तो हमें हिचकिचाना नहीं है, घबराना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। हमें प्रभु से प्रार्थना करना है और उसी पे भरोसा रख के हमें चलना है। आमीन। मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। पापियों को क्षमा किया, रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, अनंत जीवन दिया। पापियों को क्षमा किया, रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, अनंत जीवन दिया। महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। शैतान को हरा दिया, हमको जयवंत किया, हमको प्यार दिया, जीवन से भर दिया। शैतान को हरा दिया, हमको जयवंत किया, हमको प्यार दिया, जीवन से भर दिया। महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। स्वर्ग में महिमा हो, पृथ्वी पे महिमा हो, मन मंदिर में महिमा हो, मेरे जीवन से महिमा हो। स्वर्ग में महिमा हो, पृथ्वी पे महिमा हो, मन मंदिर में महिमा हो, मेरे जीवन से महिमा हो। महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। प्रभु यहोवा की महिमा हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। पावन आत्मा की महिमा हो, जीवनदाता की महिमा हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, यीशु प्रभु यहोवा की महिमा हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। पावन आत्मा की महिमा हो, जीवनदाता की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। हालेलुया। क्या क्या किया प्रभु ने हमें?
अनंत जीवन दिया है, हमारे पापों को क्षमा किया है, रोगों को चंगा किया है, मुर्दों को जिंदा किया है और आनंद जीवन भी दिया है। अरे वाह 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 वाह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। लौटाए। हाँ हाँ। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच तू महान है प्रभु। हमारी गलतियों के लिए तो हमें क्षमा कर प्रभु। पवित्र आत्मा तू अपने नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित कर। हमारे आत्मिक कान को खोल, आत्मिक हृदय खोल ताकि हम तेरी आराधना कर सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा, प्रभु तेरा दिल। प्रभु महान आसमान से नीचा। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा, तू है महान आसमान से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर से ज्यादा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। धन्यवाद प्रभु यीशु। सच में प्रभु सिर्फ तू ही ये तीनों लोगों का स्वामी प्रभु। तेरे सिवा हमारे रक्षा करने वाला, हमें बुद्धि से भरने वाला, तेरे राह पे चलने के लिए तैयार करने वाला कोई नहीं प्रभु यीशु, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है प्रभु यीशु। सागर से भी गहरा है तेरा प्यार, आसमानों से भी ऊंचा है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु उस प्रेम के लिए, धन्यवाद उस दया के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा करे जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय की तार छेड़े झनकार, हृदय की तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि
सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राज। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ पर लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ पर लगी है आशा मेरी। पाप में दंग दूर हटा दो, पाप में दंग दूर हटा दो। पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों में दृढ़ता से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच तुम महान है प्रभु यीशु। हम सबका ध्यान रखने वाला तो परमेश्वर है। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। जय मसीह। वचन सुनना है, बैठ सकते हैं सब लोग। 5:40 आज का विषय है यीशु के साथ चले। जी यीशु के साथ चलेंगे, सब मार्ग हमारे आसान हो जाएंगे। हमारे मर्जी से चलेंगे, हमारे जीवन में दुख आता रहेगा, सबकी याद आती रहेगी, है ना। हमारे मर्जी से हम चलेंगे तो यीशु के साथ चलना है हमें। संकट आते हैं तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, है ना। कुड़कुड़ाने भी लगते हैं, मगर प्रार्थना नहीं करते हैं। दुख आता है तो, संकट आता है तो हम भूल जाते हैं कि सारे संकट का निवारण प्रभु यीशु के पास है। सिर्फ हम टेंशन लेके बैठते हैं, मगर प्रार्थना करना भूल जाते हैं। मगर हमारा जीवन हमने प्रभु को दिया है तो हमें प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि हम उसके ऊपर निर्भर है। हमारे संकट, दुख, दर्द हमारे रिश्तेदारों से बड़ा हमारा परमेश्वर है, हम तो मानते हैं ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमारा जीवन यीशु के साथ चलने के लिए हमें तैयार होना है। तो हमारा जीवन यीशु के साथ हमें चलना है तो क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो हम प्रार्थना करते इस वचन के लिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु तू मुझे सहायता कर और मार्गदर्शन कर। पवित्र आत्मा पाप के नए सामर्थ से मुझे अभिषेकित करो। हम सबके आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि इस वचन को मैं अच्छी तरह से बता सकूं प्रभु, और सुनने वालों को भी प्रभु यीशु इस वचन प्रभु मार्गदर्शन करें। इस वचन को बताने के लिए तुमने मुझे सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन किया।
आशीषित किया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं अपने मन से ना बोलूँ, अपनी इच्छा से ना बोलूँ, मगर पवित्र आत्मा तो मुझे सहायता कर। तेरी इच्छा के अनुसार इस वचन को मैं बांटूंगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। याकूब के पत्र निकालते हम। लास्ट में आता है, इब्रानियों के बाद में पत्र है या इब्रानियों के बाद वाला जो है याकूब, उसका 5वां अध्याय। इब्रानियों के बाद में है उसका 5वां अध्याय का 16 वचन देखेंगे। क्या कहते हैं, पहले से नहीं पढ़ेंगे 16 वचन, हम दूसरे पद में पढ़ते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो हम जब चर्च में आते हैं, प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। पढ़ा 5वां अध्याय का 16वां वचन, दूसरा उसका पढ़ना है। हाँ? इसलिए तुम आपस में वो नहीं पढ़ना है, हमें चंगे हो जाओ के आगे वाला पढ़ना है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो नहीं बस उतना ही पढ़ना है। 16 का दूसरा पद धर्मी जन की पढ़ना। प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर? धर्मी जन कौन है? हम सब लोग हैं। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार हमें चलाता है। इस पृथ्वी पे जो भी है, जीव जंतु, झाड़ का पत्ता भी परमेश्वर की इजाजत के बिना नहीं हिलता है। तो हम सोचते हैं ना कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं, मगर कितने संकट आते हैं, कितने दुख आते हैं, मगर हमें सब प्रभु पे छोड़ना है, क्योंकि वो ही हमें जिलाने वाला है, दुख भी देने वाला है, दुख में से निकालने वाला भी है। इसीलिए हमें क्या करते रहना है? प्रार्थना ही करते रहना है। अगर समझ लो हम हमारे घर का दरवाजा है, घर हमने बांध के बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, दरवाजा सही है, मगर वो दरवाजा आवाज करता है खोलने में, बंद करने में। तो दरवाजा अच्छा है तो हम दरवाजा तो निकाल के नहीं डाल सकते ना। एक उदाहरण के तौर पे अगर हमारे जीवन में संकट आता है तो हम भूल जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। हमारे जीवन में जब कमियां आती है तो हम प्रभु को नहीं भूल सकते ना। हमारे जीवन में जब कमी आएगी तभी हमारे जीवन में संकट भी आएगा। देखो दरवाजा का उदाहरण बोल रही हूँ मैं, दरवाजा तो नहीं निकाल सकते, उस दरवाजे को आवाज कर आती है तो हम क्या करते हैं? ऑयल डालते हैं या कुछ ग्रीस डालते हैं तो अपने आप आवाज बंद हो जाती है। वैसे हमारे जीवन में कुछ संकट आए, दुख आए तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमारे जीवन में प्रभु की कमी है, उसको भरपूरी करनी है, तभी हम प्रभु के साथ चलेंगे। अभी मेरे जीवन में कितना बड़ा दुख आया, आप सबने देखा है, मगर प्रभु को नहीं छोड़ूंगी मैं, क्योंकि उसी ने मेरे को ये जीवन दिया है। इस राह पे चलने के लिए उसने मुझे खड़ा किया है। मुझे नहीं पता मेरे जीवन में आगे भी क्या होगा, मगर मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है आना इस धरती पे, जाना इस धरती से उसी के हाथ में है, उसी को पता है। अभी मेरा बेटा इस दुनिया में आया क्यों, उसी को पता है। जिलाया उसने, लेके भी गया क्यों, उसी को पता है ना। तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, आना जाना उसके हाथ में। मगर इस कारण से मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि प्रभु मुझे जानता है और मैं भी प्रभु को जानती हूँ कि उसने मेरे को इस धरती पे लाया है, इस ज्ञान से मुझे उसने भरा है, उसके राह पे चलने के लिए उसने मुझे तैयार किया है। तो ये संकट मेरे जीवन में आता है तो उसको लेके मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि पता नहीं ना क्या होगा, क्या होने वाला है, वो प्रभु जानता है। मेरे बेटे के जीवन में आगे चल के क्या होने वाला है वो जानता है, मैं नहीं जानती हूँ, मगर आगे चल के मुझे बताएगा प्रभु कि उसको मैं क्यों लेके गया, उसका कारण जरूर बताएगा प्रभु मुझे। तो मगर हमें क्या करना है? सारी बातें हमें सोचते नहीं बैठना है, हमें क्या करना है? प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि प्रभु क्या कहता है? धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें
प्रभु के साथ चलने के लिए हमारा प्रार्थना में जीवन होना चाहिए। प्रार्थना के साथ ही हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन से वही चाहता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तभी हमारे जीवन से, अभी मैं प्रार्थना में नहीं रहती तो घर में रोते ही बैठी रहती थी ना कहीं मेरा बेटा ये हो गया, ऐसा हो गया, क्यों हो गया, क्या हो गया। मगर प्रभु मुझे उस दुख में से निकालना चाहता है ना, इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना करते रहना है। देखो पहले शमूएल उसका पहला अध्याय 1:20 पढ़ेंगे हम लोग। 1 शमूएल हन्ना ने भी परमेश्वर से प्रार्थना की ना। हन्ना को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो हन्ना को भी तो लोग चिढ़ाते थे ना, उसको उसकी सौतन को बच्चे हो ही जा रहे थे, उसको नहीं हो रहे थे, तो सब चिढ़ाते थे उसको। चिढ़ाने के लिए तो सारी दुनिया, अभी मेरे को भी सब बोलते होंगे ना, क्या यानी कि जो प्रभु को नहीं जानते वो लोग बोलते होंगे ना, इतने प्रभु के पास जाती है, प्रभु से प्रार्थना करती, फिर भी उसके बेटे का ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन लोग ताने मारने वाले हैं। जैसे देखो हन्ना को भी ताने मारने वाले लोग थे, सताने वाले लोग थे, अपने ही लोग होते हैं हमें सताने वाले, मगर हमें सिर्फ प्रार्थना करते रहना। क्या कहता है, तब हन्ना गर्भवती हुई, उस समय उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा। शमूएल परमेश्वर का कितना बड़ा सेवक था, तो लोग उस पर हंसते थे। जब वो प्रार्थना करने मंदिर में गई थी तो वो परमेश्वर से बात करती थी, फिर भी लोग उधर का मंदिर का पुजारी भी बोलता था कि ये तो नशे में तो नहीं है, पी के तो नहीं बात कर रही। हन्ना के लिए बोलते थे, मगर वो बोलती है कि मैं अपने ही धुन में, मैं अपने परमेश्वर से बात कर रही हूँ। लोग उसका मजाक उड़ाते। वैसे हमारे लोग होते हमें हमारा तमाशा बनाने वाले, मगर हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करने वाला है, मेरा परमेश्वर मुझे क्या करने वाला है, वो हमें देखना है। तो प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि प्रार्थना से ही हमारे जीवन में सारे रास्ते खुलने वाले हैं। तो इतना अच्छा सैमुएल जैसा बच्चा उसको परमेश्वर ने दिया, तो प्रार्थना के द्वारा ही, अगर वो दूसरे को उड़ाते हैं बोल के, उसके जीवन में दुख आया बोल के अगर वो परमेश्वर का मार्ग छोड़ देती, तो परमेश्वर उसको आशीषों से नहीं भरता। इसीलिए हमें प्रार्थना करते ही रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी ना कभी आशीषित करेगा, आनंदित रखेगा। तो 2 तीमोथी देखेंगे। 2 तीमोथी उधर ही नजदीकी इब्रानियों के आसपास है। याकूब के पहले इब्रानियों के पहले तीतुस है, तीतुस के पहले 2 तीमोथी से 3रा अध्याय उसका 13 और 14 वचन हम देखेंगे। मिला? क्या कहता है 2 तीमोथी 3रा अध्याय का 13 और 14 वचन, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखा है और विश्वास किया है, यह जानकर कि तू दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें लोगों से सीखा है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? अभी चर्च में नए लोग हैं, मगर हम पुराने लोग हैं। हमें तो वचन मिला है ना परमेश्वर का, कि परमेश्वर कहता है कि मेरे इजाजत के बिना कहीं पे भी कुछ नहीं होने वाला है। मगर क्या कहता है, परंतु दुष्ट अपने बहकाने वाले और धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। हमारे जीवन में कब क्या होगा हमें पता नहीं है, मगर भड़काने वाले लोग बहुत आएंगे। मगर जो हमने सीखा है पहले से, तो हमारे अंदर है ना, वो विश्वास तो हमारे अंदर है ना, और आगे भी हम बढ़ेंगे तो विश्वास के साथ ही हम बढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भड़काने वाले बहुत आएंगे, हमें बिगाड़ने वाले बहुत आएंगे, हमें प्रभु से अलग करने वाले भी बहुत आएंगे, मगर हमें प्रभु को नहीं छोड़ना है। क्योंकि प्रभु ने हमें आशीषित भरा जीवन दिया है और एक आशा है कि हम मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। उस आशा के भरोसे ही हम जी रहे हैं कि प्रभु हमें सब कुछ देने वाला है। तो आगे भी हम
प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे। कितने भी हमारे जीवन में संकट आए, दुख आए, कुछ भी आए, मगर हमें नहीं छोड़ना है। देखो अभी सर्दियों का मौसम गया, गर्मी का मौसम आया, अभी बारिश का मौसम है ना, आने वाला है। तो हमारे पास तो अभी देखो ठंड के कपड़े हैं तो हम फेंकते नहीं हैं, क्योंकि ठंड में हमें काम आएंगे। अभी गर्मी का मौसम है, आगे चल के बारिश आने वाले बोल के हम रेनकोट छाता फेंक नहीं देंगे, क्योंकि हमें चाहिए वो बारिश के लिए। अगर बारिश होती है तो हम भीगेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास पहला रेनकोट है, जो हम बारिश में, छाता है जो बारिश में यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे जीवन में संकट आया तो पहले से वचन हमने प्रभु ने हमें किसी के द्वारा दिया है कि प्रभु तुम्हारे साथ है, कल भी था, आज भी है और आगे भी होगा। इसीलिए हमें हमेशा तैयार रहना है, हर दुख में, हर संकट में, उसमें से हमें निकलने के लिए। एक कहानी सुनी थी मैंने, एक गांव में हर 5 साल में एक राजा नियुक्त करते थे, और 5 साल के बाद में वो राजा का गद्दी पे से उतारने के बाद में उसको गांव में नहीं रखते थे, जंगल में छोड़ देते थे। और उस जंगल से वो राजा, कभी गया हुआ इंसान कोई भी वापस ही नहीं आता था। तो सब लोग बोलते थे इंसान गया वापस नहीं आया, राजगद्दी पे था इतने दिनों से, मगर वो उस देश में उसको छोड़ते थे, उस गांव में उसको छोड़ते थे कि वो वापस कोई इंसान आता ही नहीं था। तो एक बुद्धिमान वहां पे था उस गांव में, तो उसको राजा नियुक्त करते हैं। तो वो बुद्धिमान सोचता है कि ये लोग इस गांव में भेजेंगे तो वापस क्यों नहीं आते हैं, तो उसको नियुक्त करते हैं। जब वो राजा बनता है वहां पे, तो एक बार वो उस जगह पे जाता है देखने के लिए कि वहां पे क्यों ऐसा है कि लोग जाते हैं तो वापस नहीं आते। तो वहां पे वो जाता है, देखता है, तो वहां पे घना जंगल है और सारे जानवर हैं। जो वहां पे इंसान जाएगा वो जानवर उसको खत्म करते हैं, क्योंकि खत्म हो जाएगा तो वापस कैसे आएगा। इसीलिए वो बोलता है अच्छा ऐसा है क्या यहाँ पे। तो वो सोचता है अपने मन में कि 5 साल के बाद में मुझे यही आना है। तो वो पहले जाके क्या करता है, एक एरिया ऐसा बनाता है कि उस एरिया के बाहर वो जो जानवर है वो नहीं आएंगे। वैसे वो जंगल को एक ऐसी कमान बांध देता है, कंपाउंड बांध देता है कि वो जंगल से शेर वहां पे नहीं आएंगे। बाद में दूसरा काम करता है, वो सब झाड़ जंगल वो सब कटवा देता है। फिर थोड़े दिन के बाद में वहां पे सब अच्छा सा झाड़ भी लगाता है, फूल झाड़ पौधे लगाता है। फिर वहां पे घर बीर बनवाना शुरू कर देता है, बड़े बड़े बिल्डिंगे भी बनवाता है। यानी कि आने वाले 5 साल तक वो सारी तैयारी करता है कि जब मैं वहां जाऊं तो अच्छे से जीऊं, क्योंकि वो आगे की सोचता है। हमें भी परमेश्वर के राज में चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है, तो आगे की सोचना है। पहले से हमने जो वचन सुनते आए हैं उसको हमें साथ में लेके चलना है। उसने पहले से देखा ना कि सारे लोग वहां जाते, आते क्यों नहीं वापस। वैसे हमें भी सोचना है कि पहले से हमें वचन मिला है परमेश्वर का, वो सुन के आज मैं हूँ यहाँ पे, कल दो अलग कोई आएगा पढ़ाने के लिए, अगर तुम्हारे पास उसके सवालों का जवाब नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, कैसा पढ़ाया, इन लोगों को पता नहीं कौन सिखाता था, इनको कुछ भी आता नहीं है, ऐसे होगा ना। तो हमें जो पहले से सीखा है उसको लेके आगे चलना है। जहाँ पे हम कौन से भी जंगल में जाए, कोई भी पास्टर यहाँ पे आए तो उसको हमें जवाब देने के लिए आना चाहिए, क्योंकि हमारे आत्मा का सुरक्षा हमें चाहिए। इसीलिए हमें सब ध्यान में रखना है। तो वो राजा क्या करता है, सब सुविधाएं अपनी बना देता है, और फिर बाद में 5 साल पूरे हो जाते हैं तो राजा को वहां से भगा देते हैं। तो वो राजा जाके वहां पे पहले जानवरों के लिए पाबंदी कर दी, फिर झाड़ जंगल सब निकाल दिया, अच्छी हरियाली बना दी, खेत बना दिया, बिल्डिंग बनाए। 5 सालों में वहां पे रहने के लिए लोग भी आ गए, और इसको जब भगाया तभी वो आ रहा है जा रहा है, सब लोग बोलते हैं इतने लोग गए आए नहीं। जैसे हमारे लोग ने वीजा के लिए प्रार्थना करो, वीजा मिल गया गायब हो गए, घर के लिए प्रार्थना करो, घर मिल गया गायब हो गए, बच्चों को ठीक करने के लिए प्रार्थना करो, बच्चा ठीक हो गया वापस आए ही नहीं। वैसे लोग हैं। और जो प्रभु में टिके रहते हैं वो जहाँ कहीं भी जाए, देखो अभी 2 महीने इंडिया में रह के आई, आज का संडे हमें लगा कि साफ सफाई में मीना, हम दोनों बात कर रहे थे, आज साफ सफाई करने में लगे रहेंगे, अगले संडे जरूर आएगी मीना मगर रहा नहीं गया। ऐसे लोग जो प्रभु में टिके रहने का सोचते हैं, प्रभु उन्हें छोड़ता नहीं और वो भी प्रभु को कभी छोड़ना नहीं चाहते। तो राजा ने सारी तैयारी अपनी कर ली। 5 साल के बाद में वो आयश करके आ रहा था, जा रहा था। सब लोग बोले, गांव के लोग, ये कैसे आ रहा है जा रहा है।
जब देखा उन्होंने जाके तो सब कुछ वहां पे सब कुछ उसने अपने अधिकार से सब कुछ अच्छा बना दिया था। तो हमें भी प्रभु ने अधिकार दिया है सब अच्छा बनाने के लिए, तो हम भी अच्छा हमारे जीवन में सोचे और दूसरे के लिए भी हम अच्छा ही सोचे। क्योंकि बोलते हैं ना कि दूसरे के लिए हम खड्डा खोदते तो हम खुद ही वो खड्डे में गिर जाते हैं। तो हम दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे तो परमेश्वर अपने लिए जरूर अच्छा सोचेगा, है कि नहीं। तो पहले भी हमने अच्छा ही सुना है प्रभु के लोगों से, आज भी प्रभु हमें अच्छा ही सिखाता है। और मेरे बाद जो भी आएगा वो प्रभु के ज्ञान से प्रभु के वचन से अच्छा ही सिखाएगा। तो हमें प्रभु के साथ चलने के लिए परमेश्वर का वचन जो भी है हमें ग्रहण करना है, याद रखना है। क्योंकि बाद में लास्ट में चलते हुए बोलते हैं कि वचन भी नहीं रहेगा, बाइबल भी नहीं रहेगा, शैतान का राज आएगा तब। तो हमारे पास वचन रहेगा तो शैतान को मुंह तोड़ जवाब देने में। देखो प्रभु यीशु की परीक्षा हुई 40 दिन के बाद में, उपवास के बाद में। शैतान ने कहा लेके गया पर्वत पे, उसको बोला पत्थर की रोटी बना, इसको ऊंचे कड़े से कूद ले, है ना। ऐसे शैतान परीक्षा हमारी भी ले सकता है। तो हमें उस जंगल में जाके हमारी जान न चली जाए। देखो आदम और हवा ने उस एदेन बाग में फल खाया तो वो लोग मरे नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा था, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे, मगर वो आत्मा में मर गए। जैसे हम प्रभु के राज को छोड़ के जाएंगे, दुनिया की राह की तरह हम जिएंगे, प्रभु के राज में हम नहीं चलेंगे, पाप भरा जीवन हम जिएंगे। पाप से परमेश्वर घृणा करता है। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु को इस धरती पे लाया ताकि हम निष्पाप जीवन जिए। तो प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम पाप में गिरे वापस। इसलिए हमें हमारे आगे के जीवन के लिए भी, जीने के लिए भी हमारा आत्म परीक्षण करना है, हमें प्रार्थना करते रहना है। इसीलिए कहा है कि धर्मजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। तो प्रार्थना में हमारा जीवन होगा तो प्रभु के राज में हम जरूर बढ़ेंगे। और हमें भरोसा रखना है कि हम यहाँ पर, हमारा परिवार इंडिया में है तो उसको भी, क्योंकि हम यहाँ पे नियंत्रण सबका करने वाला है वही परमेश्वर। मुझे यहाँ सहायता कर रहा था, मेरे बच्चों को भी वो सहायता करेगा ना, उसी आधार पे हमारा जीवन हम जीते हैं ना। इसलिए जो प्रभु से हमें मिला है वो हमें सीखना है। आगे चल के पता नहीं कैसे कैसे आने वाले टाइम, महंगाई आएगी, कुछ भी हो सकता है ना, मगर हमें परमेश्वर के राज में टिके रहना है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है जो हमें सांत्वना देने वाला है, सब दुख से निकालने वाला है, सब परेशानियों से निकालने वाला है। और लोग हमें कुछ भी बोलेंगे, हमारे लोग ही देखो अभी यूसुफ को बेचते नहीं तो वहां राजा नहीं बनता, है ना। पोतीफर के इसमें राजा बनाया उसको। आयुब को भी कितना सतावाया, सारा उसका परिवार छीन लिया, उसकी जायदाद छीन ली। लोग उसको बोल रहे थे परमेश्वर को कोस, उसके फोड़े आ गए थे, कुत्ते चाट रहे थे, राख लगा के बैठा था, गोनी पहन के बैठा था, मगर उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। दुख आया था उसके जीवन में भी, समझ लो मेरे जीवन में अगर मैं प्रभु को छोड़ दी तो फिर प्रभु ने जो कालवरी क्रूस पे मेरे लिए जान दी उसको व्यर्थ जाता ना। तो इसीलिए मैं प्रभु के मार्ग पे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा सा हमें सरल उपाय दिया है कि तुम प्रार्थना करते रहो। हम प्रार्थना करते रहेंगे तो सारे दुख का निवारण प्रभु हमें जरूर करने वाला है, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है। एसाव को भी मारा उसके भाई ने ना, एसाव ने ही मारा, सॉरी, याकूब का भाई एसाव, उसने भी मारा ना। ऐसा ही अपने ही लोग अपने को द्वेष देते हैं, हमारी बुराई करते हैं। अगर वो लोग बुराई नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। मूसा को भी जन्मा वो पानी में छोड़ दिया, उसी राजा के घर में आया और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। इजरायली लोग उसके भरोसे पे निकले थे फारो राजा के चंगुल से, यानी कि जिस जीवन में बुराइयां नहीं आती है, संकट नहीं आते हैं, लोग हमें बुरा भला नहीं कहते, तब तक हमें आशीष भरा जीवन नहीं मिलता है। तो हमें हमेशा भी परमेश्वर के पास रहना है। दुख आए, संकट आए, क्लेश आए, कुछ भी मुसीबत आए, तभी भी हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमें सदा सर्वदा संभालने वाला है कि नहीं, संभालने वाला है कि नहीं, हर दुख में, हर संकट में। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हमारे जीवन में कुछ भी दुख आए, मगर आता है तो उसमें से निकालने के लिए भी वही हमें मार्ग देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा ही है। देखो भजन संहिता 119 का 75 हम वचन देखेंगे।
75 75 75 119 का 75। हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे धर्म में है और तूने अपनी चंगाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में दुख आए नहीं चाहता है। हमें दुख से निकालने के लिए ही परमेश्वर आया है इस धरती पे, है ना, हम सब जानते हैं। मगर दुख फिर भी आया हमारे जीवन में। क्यों आया? हमें परखने के लिए भी आता है ना कभी कभी। अभी मेरे जीवन में दुख आया है तो प्रभु देखता है कि मैं क्या करती हूँ। मेरा बेटा इतना जवान गया है, ये रहती कि नहीं मेरे साथ में, देखना चाहता है ना। क्योंकि अभी प्रभु में मैं आई तब से मेरा आशीषित भरा जीवन हुआ है। मैंने कितनी बार गवाही में बताया भी है। कभी ये भी दुख क्यों आया है मेरे जीवन में मुझे पता नहीं ना। इसीलिए दुख भी परमेश्वर के साथ हमारे जीवन में आता है, मगर प्रभु हमें दुख देना नहीं चाहता है, मगर दुख आता है। मगर उस दुख में से निकलने के लिए वो हमें सहायता भी करता है। अभी कितने सेवक आए परमेश्वर के, दुख से ही आगे बढ़े हैं। तो हमें भी उनके उदाहरण लेके हमें चलना है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, पीछे न मुड़े। पीछे मुड़ेंगे तो हमारे पाप हम दिखाई देते हैं ना। दुख तो छोड़ो, हमारे कितने सारे पापों की उसने हमें क्षमा की है। तो हमें आगे बढ़ते रहना है, प्रभु के ही साथ रहना है, क्योंकि प्रभु ही है जो हमें उस पाप से, उस अपराध से, उस दुख से, उस संकट से वही हमें निकालने वाला है। तो इसलिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यीशु के साथ चले। यीशु के साथ चलने के लिए हमारा जीवन प्रार्थना में होना चाहिए, हमारा जीवन उस पर विश्वास करने योग्य होना चाहिए। तो जैसे कहानी बताई ना कि वो राजा 5 साल में जाते थे, आते नहीं थे। एक काला बुद्धिमान, उसने अपनी सारी सुख सुविधाएं खुद ही 5 सालों में बना ली। तो वैसे हमारी सुख सुविधा परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में आएगी। तो प्रभु को हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। हम कहीं भी जाए, कुछ किसी को भी हमारा दुख बताए, मगर हमारे दुख का निवारण कोई नहीं करने वाला। सिर्फ यीशु ही है जो हमें उस दुख से, उस संकट से, उस परेशानी से, उस मुसीबत से हमें बचाने वाला है। हम यहाँ पर है, हमारा सारा भरोसा है प्रभु पे कि प्रभु जो कुछ करेगा अच्छा ही करेगा। आमीन। प्रार्थना तो अब हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आपने इस वचन के द्वारा हमसे बातें की, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना प्रभु, क्योंकि तू जानता है प्रभु यीशु, तूने हमें बनाया है। हमें तेरे राह पे चलना है, तेरे प्रार्थना में चलना है। तो हमें बना प्रभु यीशु, तेरे इच्छा के अनुसार तू हमें बना प्रभु। इस वचन को तूने प्रभु यीशु आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस प्रार्थना को भी बोलेंगे, मैं बोलूंगी, आप सब लोग मेरे साथ में पीछे बोलना। हाँ, मेरे पीछे बोलना। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो, वो नाश न हो, बल्कि आनंद जीवन पाए। बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दिव्य कृपा से, हम आपकी दिव्य कृपा से और विश्वास से बच गए। और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। यीशु ख्रिस्त, यीशु क्रिस्त, यीशु मसीह, यीशु मसीह, आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र, जगत का तारनहार है। जगत का तारनहार मैं है। विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए कि वह मेरे लिए क्रूस पर मर गया, क्रूस पर मर गया। मेरे सब पापों को मेरे सब पापों को अपना कर अपनाकर मुझे मोल दिया। मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि मैं विश्वास रखती हूँ प्रभु कि यीशु प्रभु यीशु मरे हुए में से मरे हुए में से फिर से जी उठे। फिर से जी उठे। मेरे पापों को मेरे पापों को क्षमा करो, क्षमा करो। ऐसा मैं मांगती हूँ। ऐसा मैं मांगती हूँ।
आप ही प्रभु यीशु है, आप ही प्रभु यीशु मैं है, कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार आपके वचन के अनुसार मुझे तारनार मिला, मुझे तारनार वो आनंद काल का जीवन, वो अनंत काल का जीवन आप ही के साथ आप ही के साथ जीने का जीने का वचन मिला। वचन मिला। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं मन से मैं मन से आपका आपका उपकार मानती हूँ। उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आमीन। इस प्रार्थना को हम सब साथ में बोलेंगे। जी। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे तूने हमारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे भी हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस वचन को भी साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों अध्याय 13 का 14 वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ बनी रहे। आमीन। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। धन्यवाद। हो गया ना टाइम पे, 25 मिनट बाकी है।